नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो कुछ कंपनीज़ के ऊपर बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था और मैं भी चाहता था इस कंपनी के ऊपर आपके साथ कुछ डिस्कशन किया जाए क्योंकि बहुत शानदार तरीके से कुछ पैटर्न्स क्रिएट हुआ और ब्रेकआउट भी हो चुके हैं। तो एक बड़ा धमाका एंड बड़ा टारगेट इस कंपनी के ऊपर मिलने वाला है। तो चलो एक-एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा पॉलीकैब के बारे में। देखिए पॉलीकैब फाइनली देखा जाए तो लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है। तो लाइफ टाइम हाई का ब्रेक कर रहा है मतलब कंपनी एक बड़ा धमाका फिर से कर सकते हैं। देखिए पहले ही मैं आपको मेंशन किया था कि 2 लेवल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है बड़े इन्वेस्टर के माध्यम से। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे एक रेंज क्रिएट किया, उसके बाद ऊपर गया और जो ये जो लेवल है, ये लेवल कौन-सा है 7326 इस लेवल में जो जेफरीज़ है, जेफरीज़ इस लेवल तक टारगेट रखा था। तो फर्स्ट टारगेट इसमें रखा था। सेकंड टाइम जब यहाँ पे करेक्शन हुआ, इस लेवल को टच किया और उसके बाद एक हैमर जैसे कैंडल पैटर्न क्रिएट किया। तो उसके बाद फिर से जेफरीज़ ने इसको एंट्री लेवल दिया और इसको टारगेट रखा नेक्स्ट लेवल तक, जो लेवल निकल कर है 8388 के आसपास। तो 8388 के आसपास टोटल यहाँ पे रेंज निकल कर है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से यहाँ पे रेंज देखने को मिला है। जो रेंज कुछ इस तरीके से पीक लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, उसके अगेंस्ट में कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी कर सकते हैं। तो इस हाई लेवल तक, पीक लेवल तक जाने का वो कोशिश कर सकते हैं। तो सिचुएशन को अगर समझा जाए तो कंपनीज़ के ऊपर अगर मैं डेटा को देखूँ तो कंपनी कुछ इस तरीके से सिनेरियो लेकर आगे बढ़ रहा है। तो जो सिनेरियो बन रहा है वो आगे बढ़ने के लिए क्या सही में पोटेंशियल है? हाँ, बिल्कुल। और इसी के बीच में मुझे लग रहा है कि एक पैटर्न्स भी यहाँ पे बनने जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे एक कप कंप्लीट ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी यहाँ पे छोटा-सा एक हैंडल पैटर्न अगर कंप्लीट करे, तो एक बड़ा टारगेट पॉइंट्स यहाँ पे बन सकते हैं, बड़ा एंट्री पॉइंट यहाँ पे बन सकते हैं। उसको लेकर मैं कंटिन्यू करूँगा। हाँ, लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आते हैं कि सर आप तो हमेशा बोलते हैं कि हाई लेवल में थोड़ा-सा रिस्क होता है, वहाँ पे काम नहीं करना है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, हाई लेवल मतलब क्या है? जो कंपनी भागते ही चले जा रहे हैं, भागते ही चले जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर काम करना थोड़ा-सा रिस्की हो सकता है। अगर सोचिए कोई भी कंपनी एक बार करेक्शन करके वो रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ से जो ट्रेंडिंग हुआ था, एक बार रिटेस्ट किया ऊपर जा रहा है मतलब एक बड़ा धमाका। इस तरीके से ही बड़ा धमाका फिर से एक बार देखने को मिल सकता है। तो मैं एक बहुत बड़ा बुलिश हूँ इस कंपनी के ऊपर। तो जब इस कंपनी का ब्रेकआउट लेवल दिखेगा तो मैं ज़रूर कंपनी के ऊपर कुछ डिसीज़न लेने वाला हूँ। क्योंकि पॉलीकैब का अगर डेटा देखा जाए तो रेवेन्यूज़ में कोई भी चेंजेस नहीं है। हाँ, इस बार छोटा-मोटा रेवेन्यूज़ एंड प्रॉफिट में चेंजेस आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गया क्योंकि आप साल भर के डेटा देखेंगे तो हर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते चले जा रहे हैं और एक अलग लेवल का ग्रोथ होते चले जा रहे हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ और आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड ने क्या किया, गलती से माल बेच रहा है और उसका सीधा-सीधा फ़ायदा एफआईआई उठा रहा है। अगर इसका माल बेचना और एफआईआई का भी माल बेचना होता और उसका माल अगर पब्लिक खरीदारी करते, तो मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तो सारी चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसी तरीके से शेयर करता रहूँगा। आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील, स्टील कंपनी के ऊपर एक दिक्कत पॉइंट सही है, अगर ग्लोबली मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आए, कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ, तो सोच लेना कि टाटा स्टील जैसे कंपनी सिर्फ नहीं, पूरे के पूरे स्टील कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा भूचाल देखने को मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि स्टील ग्लोबली मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ग्लोबल में जिस तरीके से वोलेटिलिटी होते हैं, उसी तरीके से इंडियन मार्केट में जितने सारे स्टील कंपनी हैं, उसके ऊपर सीधा-सीधा इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो टाटा स्टील क्या सचमुच में अभी अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर रहा है? क्या बेकार परफ़ॉर्मेंस कर रहा है? उसके लिए कंपनी के डेटा को आपको देखना पड़ेगा। टाटा स्टील के ऊपर जब मैंने एक टेल लिया था, तब मैंने आपको ये भी शेयर किया कि बहुत दिनों के बाद कंपनी ट्रेड बनी। क्यों? ध्यान से देखना, टाटा स्टील देखिए किस तरीके से काम कर रहा है, आपको यहाँ पे क्लियर कट ब समझ में आ जाएगा। देखिए टाटा स्टील क्या-क्या नीचे आए, ध्यान देना, नीचे आया, उसके बाद बिग बाउंस किया और इस प्रीवियस लेवल को जब ब्रेकआउट किया, वो ऊपर गया, फिर से एक बार नीचे आए, उसके बाद फाइनली कोविड के बाद जब ब्रेकआउट किया, वो एक बड़ा धमाका दिखाया। तो उसी तरीके से सेम टू सेम नीचे आए और फाइनली उस लेवल को ब्रेकआउट किया। मतलब यहाँ से भी बड़ा धमाका हो सकता है और मज़ेदार बात क्या है जानते हैं? जब इस लेवल को ब्रेकआउट किया, ऊपर गया और रीटेस्ट किया, फिर से ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पे एक शानदार तरीके से ट्रेंडिंग आने वाला है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस कंपनी के ऊपर फाइंड आउट किया कि कहाँ पे मुझे एंट्री पॉइंट्स मिल रहा है। अगर मैं एंट्री पॉइंट्स को देखूँ तो कुछ इस तरीके से मुझे कप मिले, उसके बाद एक छोटा-सा हैंडल मिली।
तो कप विद हनी पैटर्न्स मिल चुके थे। उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और एक बार रिटेस्ट करने के बाद कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। और जब सपोर्ट लेवल को टच किया, उस जगह पे 200 डेज़ मूविंग एवरेज भी उसको एक सपोर्ट के हिसाब से लिया। तो कहने का मतलब है, कोई भी कंपनी से अगर इस तरीके से परफॉर्मेंस करे और वो आगे बढ़ते रहे, तो वो पीक लेवल मतलब इस लेवल तक 212 लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उसके अकॉर्डिंग कंपनी बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट दे सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस तो ठीक है। अगर मैं रेवेन्यूज़ के बारे में बात करूँ तो रेवेन्यूज़ तो ठीक है। उसके अकॉर्डिंग प्रॉफ़िट को देखूँ तो प्रॉफ़िट एक टाइम बिग लॉसेस हो गया था, उसको धीरे-धीरे करके रिकवरी भी किया है। एक्चुअली जो सितंबर मंथ में जो लॉसेस हुआ था ना, वो कंपनी के खुद के बिज़नेस के ऊपर नहीं हुआ, वो अदर्स बिज़नेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया था, उसके अकॉर्डिंग कंपनी को लॉस मिला। तो मेरे हिसाब से इस लॉस को मैं कंसीडर नहीं करूँगा। बाकी मैं प्रॉफ़िट को देखूँगा जो 500 करोड़ से सीधा-सीधा 900 करोड़ बन चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट 1 साल में पैसा दुगना कर चुके हैं प्रॉफ़िट में। तो जब कंपनी इतना शानदार परफ़ॉर्मेंस कर रहा है तो वो आज नहीं तो कल तो भागेगा और शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड के पास 10% होल्डिंग है और एफआईआईज़ के पास करीबन 20% के आसपास होल्डिंग्स है। तो इंस्टीट्यूशन जब कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं, तो उसमें ग्रोथ आने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एक डेटा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि इस कंपनी के ऊपर जो देखा जाए तो जितने सारे इन्वेस्टर हैं, उस इन्वेस्टर में जितने सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं, वो देखिए पिछले जून क्वार्टर में जुलाई क्वार्टर में सेलिंग किया था। मगर अगस्त मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया। अभी अगस्त के बाद सितंबर का डेटा आएगा, तब पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी के अंदर क्या हुआ है। तो एक कुछ पॉइंट्स था, जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है एनटीपीसी। एनटीपीसी के बारे में मैं पहले ही आपको डिस्कशन किया था कि एनटीपीसी के ऊपर शानदार तरीके से एक पैटर्न्स मुझे देखने को मिला, जो कुछ इस तरीके से पहले कप बने सॉरी पहले हेड बने, उसके बाद माफ़ी चाहता हूँ, पहले एक शोल्डर बने, उसके बाद एक बिग हेड बने, उसके बाद देखिए यहाँ पे शोल्डर बनने से पहले ही कंपनी अप ट्रेंड में चला गया। तो मैंने यहाँ पे डिसीजन लिया था कि जब कंपनी के पैटर्न्स कंप्लीट होगा, तब मैं कुछ डिसीजन लेने वाला था। मगर यहाँ पे शोल्डर बना ही नहीं, उससे पहले ब्रेकआउट किया। तो क्या मैं इसके ऊपर ट्रेड लेकर कंटिन्यू कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब जो-जो पैटर्न्स मुझे चाहिए था, जो पैटर्न्स के अगेंस्ट में मैं काम करता हूँ, वो पैटर्न बना ही नहीं, तो मैं काम कहाँ से करूँ? जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक बाइंग का रेंज मिले, तो कितना परसेंटेज का मिला? 10%। तो 10% का मतलब क्या है? कंटिन्यूअसली बाइंग का रेंज 10% मिला। उसके बाद एक रेड कैंडल बन चुके हैं। मतलब यहाँ पे जो जो सिनेरियो एंड सिचुएशन बना है, उसके अगेंस्ट में अभी तक मुझे इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं मिला। पहले एक ट्रेड मिला था, आप देख सकते हैं, कब बने, हैंडल बने, उसके बाद सीधा-सीधा इसका टारगेट अचीव हुआ। तो बेस्ट तरीके से अगर आप टारगेट पाना चाहते हैं, बेस्ट तरीके से अगर आप इस कंपनी के ऊपर एज़ ए अ, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो सारी चीज़ों को समझ कर आपको करना पड़ेगा। देखिए एनटीपीसी के ऊपर काम करने के लिए सबसे पहले आपको जो चीज़ देखना है कंपनी का वैल्यूएशन। देखिए कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है, ये सबसे गुड पॉइंट्स है। और दूसरी बात एनटीपीसी के मुझे सबसे जो खासियत पॉइंट लगा कंपनी का देखिए सेल्स का ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग, प्रॉफिट का ग्रोथ वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग। तो जब कंपनी के इतने सारे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हो तो वो तो कंपनी आगे बढ़ेगा ही। तो अभी मेरे क्या व्यू है, मेरे व्यू यही है कि मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, वो यहाँ पे एक बार नीचे आकर एक पैटर्न्स तो जरूर क्रिएट करेगा। और जब पैटर्न्स बनेगा तब मैं इस कंपनी के ऊपर कोई डिसीजन लेने वाला हूँ। फिलहाल के लिए मेरा कोई डिसीजन नहीं है क्योंकि जो रेंज मुझे चाहिए था, जो लेवल्स मुझे जो पैटर्न्स मुझे चाहिए था, अभी तक वो बना ही नहीं। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा इंतज़ार करके काम करूँगा। क्योंकि जब कंपनी कोई भी ट्रेंडिंग में होता है, तो उसमें 2 तरीके से सिनेरियो होते हैं। जो हाई पीक लेवल है, उस लेवल तक जाने का वो कोशिश करता है। तो यहाँ पे अगर ऊपर गए तो कौन-सा लेवल तक जाने का चांसेस है? 400 465 लेवल तक जाने का चांसेस है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ डेटा है जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या व्यू है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो चलो अभी नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम क्या है? इस कंपनी का नाम है पावर मैच प्रोजेक्ट लिमिटेड। जो एक 10,600 करोड़ का कंपनी है। इसका अपडेट यही है कि कंपनी 1 साल में देखिए 3600 से 6700 ऑलमोस्ट पैसा दुगना कर चुके हैं 1 साल के अंदर-अंदर। तो इस 1 साल में अंदर-अंदर कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा किया, इसके बेसिस में कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या डिसीजन लिया? कंपनी के मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि इस कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाले हैं। वो बेनिफिट क्या है? अगर बेनिफिट को देखो, तो देखिए बोनस कंपनी अक्टूबर मंथ में
8 तारीख को 1 के बदले 1 शेयर देने जा रहे हैं। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।